Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the pairing scheme of class 10th जनरल मैथमेटिक्स। इसके जो MCQs हैं आपके एक MCQs आएगा 3, 7, 8, 9 और 10 यूनिट में से, और दो MCQs आएंगे 1, 2, 4, 5 और 6 यूनिट में से। तो ये MCQs का पैटर्न है। टोटल 15 आपके MCQs आते हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस पे डिपेंड करते हैं। टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं और उनमें से आपने 6 करने होते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन का यही पैटर्न है। तो पहले, दूसरे और तीसरे यूनिट में से जो क्वेश्चंस आने हैं वो किस लिहाज से आने हैं, किस तरतीब से आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपको बता देती हूँ। इस 2024 की स्कीम है। यूनिट 1 में से 3 क्वेश्चंस आने हैं, यूनिट 2 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और यूनिट 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 शामिल हैं। ठीक है, तो यूनिट 4 में से आपके 3 क्वेश्चन शामिल हैं, यूनिट 5 में से भी 3 आएंगे और यूनिट 6 में से भी 3 आएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें 3 यूनिट शामिल हैं, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो होगा क्या कि 7 यूनिट में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 8 यूनिट में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 9 यूनिट में से 2 आएंगे और 10 में से 2 आएंगे। अच्छा, मोस्टली जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है उसमें डेफिनेशन ज़्यादा आपको मिलती हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अगर आप यूनिट 7 देखें तो यूनिट 7 में आपके ज़्यादा जो आपके पास है डेफिनेशंस ही हैं। उसमें एक्सरसाइज देखें तो एक आध एक्सरसाइज है जिसको हमने सॉल्व किया था, बाकी ज़्यादा जो हैं वो उसमें MCQs और फिलिंग ब्लैंक्स थी, तो उसमें आपके आएंगे डेफिनेशंस ही आएंगी। तो 8 यूनिट जो है वो ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है। उसमें से भी अगर एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन देता है और एक डेफिनेशन दे देता है तो आपको फिर यहाँ पे भी डेफिनेशन नज़र आ जाएगी, तो 4 डेफिनेशन हो गई। यूनिट 9 की बात करें तो यूनिट 9 में भी वो ट्रायंगल के ही है, उसमें लॉज ऑफ ट्रायंगल्स डिपेंड कर रहे हैं, उसमें फार्मूलाज हैं ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल वाला। तो उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। इस पर 2 क्वेश्चन जो आने हैं तो एक डेफिनेशन दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा। तो मोस्टली हमें जो इस पोर्शन में नज़र आती हैं वो डेफिनेशन नज़र आती हैं। क्वेश्चंस की तादाद कम होती है, 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं, 9 जो हैं। तो अगर 3 क्वेश्चन है तो 6 डेफिनेशन हो जाती हैं, और अगर 5 डेफिनेशन है तो 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो वो फिर भी कदरे जो डेफिनेशंस की मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी, क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 10 जो यूनिट 10 है उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट। तो ये आपकी शॉर्ट्स के लिए पेयरिंग स्कीम थी। अगर मैं लॉन्ग की पेयरिंग स्कीम की बात करूँ तो लॉन्ग में आपने 3 लॉन्ग अटैम्प्ट करने होते हैं और आपको 5 दिए होते हैं, मतलब 2 की चॉइस होती है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका A पार्ट होगा चैप्टर 1 से और B पार्ट होगा चैप्टर 2 से। इसी तरीके से जो लॉन्ग 6 क्वेश्चन है उसका A पार्ट होगा 3 में से और B पार्ट होगा 4 में से। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका A पार्ट होगा 5 में से और B पार्ट होगा 8 में से। 8 वाला जो लॉन्ग है उसके दोनों पार्ट, यूनिट 6 वाला जो मैट्रिसेस वाला यूनिट है उसके दोनों पार्ट्स में से आएंगे। तो अगर आपका यूनिट 6 तैयार है तो ऑटोमेटिकली आपका एक क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। आपने करने ही 3 क्वेश्चन है, पहला दूसरा आपका तैयार है तो 5वां हो सकता है, तीसरे चौथे से आप छठा कर सकते हैं। मतलब पहले 4 यूनिट और 6ठा यूनिट आपका तैयार है तो आपके 3 लॉन्ग बहुत आसानी से अटैम्प्ट हो जाएंगे। 9 जो आपका लॉन्ग है, लास्ट लॉन्ग, वो 9 और 10 यूनिट में से होता है। तो बेसिकली जो आपके अगर आपके 5 यूनिट तैयार हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा, तो आप बहुत आसानी से लॉन्ग पोर्शन जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये पेयरिंग स्कीम थी 2024 की क्लास 10th जनरल मैथमेटिक्स की। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और बहुत इजीली अगर आपने इस स्कीम को फॉलो किया है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से जो है वो कामयाब हो सकते हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की स्कीम है, इसमें से 5 दिए हुए हैं और आपने 3 लॉन्ग करने होंगे। ठीक है।